नहीं है, जिस समरी का कौम को इंतजार है वो कहां तक पहुंची है? कौन सी समझी है भाई जिससे कौम का इंतजार है? जी देखें, पूरी कौम ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई, फैसला हो जाए कि जो इमरान खान साहब फरमाया करते थे जी मैं वजीर आजम हूं जी, अब मेरे से पूछे बगैर मैं बताऊंगा, तो वो अब जाहिर है वेट कर रहे हैं लोग कि इमरान खान साहब अपनी बात पे खड़े रहते हैं, इंटरव्यू लेते हैं या। तो इमरान खान साहब माफी क्यों मांग रहे हैं? अपने वजीरों को क्यों भेज रहे हैं जीएचक्यू कि यार माफ कर दीजिए भाई? उनको ये पता चल गया है कि अथॉरिटी उनकी नहीं है, और उनको ये भी पता चल गया है कि ऑर्डर में कोई तब्दीली नहीं होगी, जो आईएसपीआर ने एक दफा कह दिया है। तो फिर किस बात की समरी? कौन सी समरी? अब तो पोस्टिंग एंड ट्रांसफर है एज पर ऑर्डर ऑफ द आर्मी चीफ। आर्मी चीफ ने जो ऑर्डर कर दिया है उसके लिहाज से उस डेट में उस टाइम पे जाके वो ज्वाइन करेंगे। अभी आपने रिसेंटली देख लिया कि DGISI जो थे जनरल फैज हमीद साहब, उनसे आखिरी मुलाकात की है आर्मी चीफ ने, और वो चले जाएंगे मेरा ख्याल है आजकल में जाके ज्वाइन करेंगे। जैसे वो वहां पे चार्ज छोड़ेंगे, जनरल नदीम अंजुम, आज की ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि वो इस्लामाबाद में पिंडी में इस वक्त आर्मी चीफ से मुलाकात कर चुके हैं, और मेरा ख्याल है अब वो भी ज्वाइनिंग करने के जाएंगे। कौन सी समरी, कहाँ की कॉम्पिटेंसी, कहाँ की मिजाज अथॉरिटी, कौन सा उनका इख्तियार? कोई कुछ नहीं है। ये मैटर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग है, और ऊपर से इसको गलत तरीके से पहले डील किया जाता था। हमने खुद चैलेंज किया, मैंने अपने पहले भी, आपको पता है कि जी मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की लीगल पोजीशंस को निकाल कर हमने इरफान कादिर को लिया, पहले व्लॉग किया, फिर बताया कि जी उन्होंने कि जी सर इस तरीके से इनकी तो सारे केस गलत हैं। इरफान कादिर जैसा नामवर वकील उसने साबित कर दिया कि जी, और फिर देखा आपने कि वो वकील बना लिए गए। तो ये उसके बाद उन्होंने जाके पहले ही अपने आपके प्रोसीडिंग में वहां पे जज के सामने नैब को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया और केस को उधेड़ के रख दिया, और वो टेक्निकल पॉइंट्स उन्होंने रेस किए हैं कि नैब भाग दौड़ दौड़ गया। तो भैया ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इमरान खान साहब को शायद ये बिल्कुल ये सही बात है कि एक प्रीवियस प्रैक्टिस थी। अब 1951 में एक एमओ, एग्जीक्यूटिव एमओ जारी हुआ था, क्योंकि कभी भी आईएसआई कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं रही, तो वो एक एमओ साइन हुआ था 1951 में। वो तो एक दफा के लिए हुआ था, उसके बाद रहमान मलिक साहब ने उसको कानून का हैसियत देने की कोशिश की, नहीं हो सकी। फिर एक प्रोसीजर हुआ, जिस तरह एक्सटेंशन दी जाती थी आर्मी चीफ को कि जी वो वजीर आजम का इस्तेहकाक समझा जाता था, लेकिन जब उसकी लीगल पोजीशन, देखिए एक बात याद रखिएगा, बहुत अहम बात बता रहा हूँ, कानून जो है ना वो तब्दील नहीं होता है। कानून तब्दील होता है उस वक्त जब कोई पार्लियामेंट में इस कानून सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे और वो कानून से मुतसादिम हो तो वो चेंज हो जाएगा। पार्लियामेंट कोई ऐसा फैसला करे जो कानून से मुतसादिम हो, वो सुप्रीम कोर्ट उसको टर्न डाउन करती है। इसका मतलब है कानून बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ही नहीं वजीर आजम का, और वो आपका एक प्रोसीजर चलता था। जैसे एक्सटेंशन में हुआ, जब वो कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कहाँ है कानून? ना इनके 243 में, ना 244 में है, ना आर्मी एक्ट 255 में है, तो आप किस बुनियाद पर जो है वो ये कह रहे हैं? तो उसके लिए पहले आप कानून साजी कीजिए। वो कानून साजी की गई, और देन उसके बाद तो अब ये भी पकड़ लिया हमने बताया भाई ये भी गलत है, इसमें भी आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप करें, या फिर अगर है तो बता दें कौन सा है। अब वो सर्विस रूल लेके